हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर पाथ। तो आज से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिट 4 तक है। तो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फंक्शन, स्कोप एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एफएम है जिसमें हमें ये कहा गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर ये होता क्या है। मतलब कि फाइनेंस को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। इसको हमें इस वे में मैनेज करना है कि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आए, हमारी कम से कम आए, और जो हमें रिटर्न मिले वो हमें क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब जिसमें कि फाइनेंस को हमें इस मैनर में इन्वेस्ट करना है जिसमें कि हमारा जो रिटर्न है वो हमारे पास ज़्यादा आए और कॉस्ट जो है वो हमारी क्या लगे, कम से कम लगे। ओके, क्लियर। नाउ डेफिनेशन हमारे पास दो दी गई है जिसमें कि गुथमन और डगल्स और जेएफ ब्रैंडली ने दी है। गुथमन एंड डगल्स क्या कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है प्लानिंग करने की, रेजिंग, कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। किस चीज़ का कर रहे हैं आप, फंड का, जो कहाँ यूज़ किया जाएगा, हमारे बिजनेस में, ताकि हमारा बिजनेस क्या चल सके, स्मूथली रन कर सके। इसलिए हमें फंड्स का क्या करना पड़ता है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम कहाँ कहाँ फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ से हम फंड्स को रेज कर सकते हैं। रेज हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, डेब्ट से कर सकते हैं, इक्विटी से हम क्या कर सकते हैं, अपने फंड्स को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम इसे कंट्रोल करेंगे एंड देन क्या करेंगे, हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे फंड का। नेक्स्ट डेफिनेशन हमें दी है जेएफ ब्रैंडली ने। जेएफ ब्रैंडली क्या कहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक एरिया है बिजनेस मैनेजमेंट का जो डिवोटेड किसे किया गया है, यूज़ करना है हमें कैपिटल का, एक केयरफुल सिलेक्शन करना है सोर्सेज ऑफ कैपिटल कि कहाँ से हम अपने कैपिटल लें, कैपिटल को हम बोरो करें या फिर हम शेयर होल्डर से अपनी कैपिटल ले लें एक ऐसे ऑर्डर में, और उसे हमें स्पेंड करना है। यू नीड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रीचिंग द गोल। हमें उस कैपिटल को मतलब हमें फंड को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हम अपने बिजनेस का जो गोल है उसको क्या कर पाएँ, रीच कर पाएँ। नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना। हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, हमें उसका क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। जितनी इफेक्टिवली हम उन चीज़ों को मैनेज करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास रिटर्न आएगा और उतनी ही कॉस्ट जो है वो हमारे पास क्या लगेगी, कम लगेगी। प्रॉपरली यूटिलाइज ऑल फंड। हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी हमारे फंड्स हैं जो कि हमने कहाँ से रेज करे हैं, ये हमने रेज करे हैं डेब्ट से या फिर इक्विटी से, जो भी हमने अपने फंड्स को रेज किया है उसको हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, प्रॉपरली जगह पे हमें उसे इन्वेस्ट करना है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये ऐसी प्रोसेस नहीं है जो कि आज कर ली और हम उसे कल नहीं करेंगे। ये कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि हमेशा हमें करते रहना है। लोअर द रिस्क, इसमें जो इसका रिस्क है वो क्या आता है, कम आता है। कंटिन्यूस प्रोसेस ये हमेशा क्या है, चलने वाली प्रक्रिया है। कॉस्ट कंट्रोल, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इसकी जो कॉस्ट आएगी वो क्या करेगी, हमारी कंट्रोल करने में कौन सा आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का हम इतना इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कर पाएंगे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आ जाएगी। इसलिए हमें कॉस्ट को कंट्रोल करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, सहायक। सो वन बाय वन करके हम इसे देख लेते हैं। मैनेज दिस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, पॉइंट इज दैट मैनेज दिस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमें क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है कि हमें ऑल फंड्स को मॉनिटर करना है और इंश्योर करना है कि अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमारे पास फंड अवेलेबल होने चाहिए। ना तो हमारे पास जो फंड्स है ना तो उसकी शॉर्टेज होनी चाहिए, ना ही वो एक्सेस में होने चाहिए। बिजनेस शॉर्टेज होगी तो भी गलत है और एक्सेस में अगर हमारे पास फंड अवेलेबल है तो भी गलत है। एक्सेस में अवेलेबल है, अगर हमारे पास फंड्स ज़्यादा हैं, अगर हम उसका इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे तो हमारे पास रिटर्न मिलेगा। अगर हम उन्हें लोन के रूप में देंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट मिलेगा।
इसलिए ना तो हमारे पास फंड की शॉर्टेज होनी चाहिए, ना ही हमारे पास फंड जो है वो एक्सेस में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रॉपर यूटिलाइज ऑफ ऑल फंड्स। हमें जितने भी हमारे पास फंड्स है जो कि हमने रेज करे हैं, डेब्ट से रेज करे हैं, इक्विटी से रेज करे हैं, उसका हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। हम उन्हें इस तरीके से इफेक्टिव इस तरीके से यूटिलाइज कर सकें कि हमारा जो प्रॉपर रिवेन्यू है वो हमारा क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब कि ये कभी ना एंड होने वाली प्रोसेस है, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड जब तक बिजनेस चलेगा तब तक हमें ये फंक्शंस करने ही करने पड़ेंगे, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, लोअर द रिस्क। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, रिस्क को कम करता है। कैसे रिस्क को कम करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेंटेन करता है एक प्रॉपर बैलेंस कि कितना हमारे पास कहाँ से, अगर हम कहीं पर अगर हमने फंड को अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हमें कितना तो रिस्क होगा और कितना हमें वहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। एक्टिविटीज़ के लिए कॉस्ट कंट्रोल, ये कॉस्ट के कंट्रोल करने में भी सहायक होता है। कैसे कि हमने पहले जो है हम बजट को तैयार करते हैं कि हमें यहाँ से अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना है, जो भी हमारा फंड होगा हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, इतने सारे हमें एक्सपेंसेस करने हैं। तो हमें एक्सपेंसेस भी हमें जो पहले से हमने बजट को डिटरमाइन किया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो भी कम आएगी, और इस तरीके से हम कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो हमें बजट को प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसी बजट के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू द बजट एक्सपेंसेस करते हैं तो हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्प इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये हेल्प करता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, रेज करता है प्रॉफिट। बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन कैसे रेज करेगा प्रॉफिट, क्योंकि एफिशिएंसी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, सुपरवाइज करता है, मैनेजेस करता है। जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेजेस फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा किया जाता है। इससे फाइनेंशियल जो मैनेजर है वो ये पता लगा लेता है कि फंड्स को जहाँ पे हमने यूज्ड किया है या फिर फंड्स को जहाँ पे भी हमने इन्वेस्ट किया है क्या वहाँ से हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ये हमें इस बात का ये पता लगा लेता है कि हमारा वहाँ पे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ये फोकस करता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ये क्या फोकस करता है, ये फोकस करता है कि जो कॉस्ट की जो ऑपरेशन है वो कम से कम हो और जितना जो वेस्टेज हो रहा है उसको अवॉइड करता है। जो वेस्टेज होता है किसी भी रिसोर्सेज का अगर वेस्टेज होगा तो उसको अवॉइड करता है, कॉस्ट को कम से कम करता है। अगर हमारे पास कॉस्ट कम से कम आ जाएगी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ही आएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको इसका मीनिंग बताया कि एफएम का मीनिंग क्या होता है। देन इसके बाद में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है जो कि गुथमन एंड डगल्स ने दी थी एंड जेएफ ब्रेंडली ने दी है। एंड उसके बाद में मैंने आपको इसके करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं। उसके बाद में अभी हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वही बात है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि एवरी बिजनेस जो है एवरी बिजनेस जो है वो इन्वेस्ट क्या करती है, एक बहुत बड़ी अमाउंट को क्या करती है, ह्यूज अमाउंट को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो वो क्या चाहती है, उसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उसकी कॉस्ट जो उस पर आएगी वो क्या आए, कम से कम आए। इसलिए एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है मैक्सिमाइज करने के लिए अपने प्रॉफिट को इन द शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। चाहे फिर वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हो या फिर वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हो, तो उसे एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को, ताकि वो क्या कर सके, उसका जो है प्रॉफिट क्या आए, मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की होती है। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत मेन मोटिव भी होता है कि फाइनेंशियल जो मैनेजर है उसका मेन मोटिव यही होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करना है,
मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि शेयर होल्डर उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली रन कर पाता है। इसीलिए हमें जो शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना पड़ता है, मैक्सिमाइज करना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल मैनेजर की कि वो अपने वैल्यू, जो शेयर का जो वैल्यू है उसकी कीमत को क्या करे, वो बढ़ा दे। और उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए वो क्या करना पड़ता है, उसे अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करना पड़ता है। अगर वो अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो शेयर ऑफ द वैल्यू भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रॉपर मोबिलाइजेशन। हमें अपने जो भी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, हमें ये डिसाइड करना चाहिए हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, और जो भी हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनका हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास हम जो फाइनेंस जो कलेक्ट करते हैं वो हम वेरियस सोर्सेज से करते हैं। जैसे हमने शेयर से कर लिए, डिबेंचर से कर लिए, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। जो भी हमारे पास फंड्स आए उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर हम उस रिसोर्सेज का क्या करेंगे, बेटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। हमारे पास जितने भी फंड्स हैं उसका हमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमारे जितने भी फंड्स हैं हमें उसका क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जब हमें फंड्स मिल जाते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजर, जो कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर, वो ऐसी कहीं भी जगह इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ पे अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं या फिर अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट में वो कभी भी फंड्स नहीं लगाएगा, क्योंकि हमें वहाँ पे पता ही नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो जहाँ पे हमारे पास रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो फंड को इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें फंड को वहीं इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आए और उसकी कॉस्ट जो है वो कम लगे। जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हमें वहाँ पे फंड को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएट गुडविल। फाइनेंशियल जो मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर मोर प्रॉफिट्स टू द कंपनी, मतलब फाइनेंशियल मैनेजर ज़्यादा प्रॉफिट्स देता है कंपनी को एंड उसके शेयर होल्डर्स को। यदि फाइनेंशियल मैनेजर एबल है कि वो कंपनी की गुडविल को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, तो वो हेल्प करती है कंपनी की। किस में हेल्प करेगी, कंपनी के फंड्स को। अगर कंपनी को फ्यूचर में कभी फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो अपनी गुडविल के सारे, सिर्फ एक गुडविल के सारे वो क्या कर सकती है, पब्लिक से फंड्स क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। अदरवाइज अगर कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है तो कोई भी शेयर होल्डर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। यदि किसी भी कंपनी की जो है वो गुडविल अच्छी नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा जिसकी गुडविल अच्छी नहीं है, क्योंकि गुडविल कब अच्छी होती है, जब कंपनी क्या है, प्रॉफिट कमाती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही है, अगर कंपनी सिर्फ लॉस में चल रही है, तो इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजर है, वो क्या करता है, गुडविल क्रिएट करने में भी आपकी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इसके फंक्शंस। अब आगे हम बात करते हैं इसके फंक्शंस। एस्टिमेट फंक्शंस हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो हम सिर्फ यहीं तक रहने देते हैं। कल हमारे पास इसके बच जाएंगे फंक्शन एंड इसके स्कोप, जो कि हम